Hello students, we are doing 4th chapter of Political Science, class 11th. Today's topic is State Executive in India, and today another topic we will study, that is the bureaucracy in India. So first we will start with State Executive in India. The head of the state in a country is the governor. In the state of a country, स्टेट के अंदर एक कंट्री के अंदर स्टेट में है जो हेड होता है, स्टेट हेड, वो गवर्नर होता है. ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु अपॉइंटेड द गवर्नर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द गवर्नर. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट? चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द state. He, along with his council of ministers, is responsible to the state legislature and can be removed by it. चीफ मिनिस्टर अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके साथ है जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ही इसको रिमूव कर सकती है. मीन्स इफ़ ही लॉस हिज मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर देन ही विल बी रिमूव्ड. यदि वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी मेजॉरिटी खो देता है तो डेफिनेटली उसको रिमूव किया जा सकता है. द चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली. चीफ मिनिस्टर कौन होता है? अब गवर्नर है जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नर किसी को भी है जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा. वो उसी को अपॉइंट करेगा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अपॉइंट करेगा जिसको है जो असेंबली में मेजॉरिटी प्राप्त हुई है. द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑपरेटिंग एट द सेंटर ऑपरेट्स इन द स्टेट ऑल्सो. अब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इट इज़ ऑपरेटिंग एट द सेंटर. सेंटर में है जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो स्टेट्स के अंदर भी है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अप्लाई किया गया है. द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट हैज़ सर्टेन डिस्क्रेशनरी पावर्स, मीन्स स्पेशल पावर्स. जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज़ सर्टेन स्पेशल पावर्स. गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके पास कुछ विशेष पावर्स हैं, जो स्पेशल पावर हैं जो वो होती हैं. द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट of Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura have special powers to protect the interest of tribals. जो हमारे स्टेट हैं जैसे आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, इन सब को है जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स. जो वहाँ ट्राइबल पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द गवर्नर में रिफ्यूट एंड गिव असेंट टू ए बिल. कोई भी बिल है जो स्टेट गवर्नमेंट है जो बनाती है, बिल पेश करती है लेजिस्लेचर में, उसको वो गवर्नर के पास जाता है फिर साइन होने के लिए. गवर्नर उसको रिफ्यूट भी कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है, उसको दोबारा भेज सकता है, एंड गिव असेंट टू ए बिल, और वो बिल को है जो स्वीकृति भी दे सकता है. ही मे सेंड इट बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन. वो उसको वापस भी भेज सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन. वो उसका खंडन कर सकता है, उस बिल को स्वीकृति भी दे सकता है और उसको वापस भी भेज सकता है पुनर्विचार के लिए. एंड आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 बेसिकली दिस आर्टिकल हैज़ ए प्रोविजन अंडर विच if governor feel that the state government is not working according to the constitution, so in this situation governor basically say to the central government to preside the presidential rule in the state. स्टेट के अंदर है जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए है जो वो गवर्नर कह सकता है अंडर द आर्टिकल 356 इफ़ ही रियलाइज दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है तो.
इफ़ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं करती है, द गवर्नर यूजेज हिज डिस्क्रेशन इन सेलेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर। तो फिर जो गवर्नर है वो अपनी कुछ स्पेशल जो पावर्स हैं उनको यूज़ करता है चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव मीन्स ब्यूरोक्रेसी। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट include the council of ministers headed by the prime minister and a large network of administrator called the bureaucrats और civil servants। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ में है जो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक नेटवर्क होता है वो भी उनके साथ में काम करता है। इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर को ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट कहा जाता है। द ब्यूरोक्रेट्स होते कौन हैं? ब्यूरोक्रेट्स आर ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का निर्माण करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं? ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और ये ही है जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का निर्माण करते हैं। गवर्नमेंट चेंज बट दीज ब्यूरोक्रेट्स डू नॉट चेंज। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट तो हर 5 साल में चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चेंज नहीं होते, ये कंटिन्यू रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स अपनी रिटायरमेंट तक है जो काम करते हैं। फिर फीचर्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ न्यूट्रलिटी। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी वो न्यूट्रल रहती है। ब्यूरोक्रेसी इज़ सपोज्ड टू बी न्यूट्रल पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर है जो ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल रहती है, निष्पक्ष रहती है। उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए उनको केवल वर्क करना रहता है। द ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट टेक पॉलिटिकल पोजीशन ऑन एनी पॉलिसी डिसीजन। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी भी पॉलिसी डिसीजन पर कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी वन पॉलिटिकल पार्टी में पे वे फॉर अनदर पार्टी। डेमोक्रेसी के अंदर है जो एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक तरह से रास्ता तैयार करती है, या दूसरी डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है। मीन्स पहले जैसे कांग्रेस थी, अब बीजेपी है जो रूल कर रही है, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट में चेंज द पॉलिसीज़ ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज कर दे। जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कांग्रेस की रही हैं, और बीजेपी जब से है जो गवर्नमेंट में आई है उसने बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं कांग्रेस की उनको चेंज कर दिया है। इन सच ए सिचुएशन द ब्यूरोक्रेसी वुड फेथफुली हेल्प द न्यू गवर्नमेंट। जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोई भी सिचुएशन हो, भले ही है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फेथफुली है जो नई गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ती है इन डिटर्मिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड पॉलिसी। जो भी पॉलिसी तैयार की गई है उसको निर्धारित करने के लिए और उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए है जो ब्यूरोक्रेट्स को है जो नई सरकार की है जो हेल्प करनी पड़ती है। प्रोफेशनल, परमानेंट and meritorious. The Indian bureaucracy is organized in a professional and meritorious basis. जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको संगठित किया गया एक प्रोफेशनल वे में, और मेरिटोरियस वे मीन्स क्वालिटी बेसिस। मेरिटोरियस हम कैसे, गुणात्मक आधार पर, क्वालिटी बेसिस पर है जो उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें ऑल इंडिया सर्विस, स्टेट सर्विस एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इस के अंदर है जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज आ जाती हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट आ जाते हैं, एंड
टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सब है जो, चाहे वो टेक्निकल है या प्रबंधकीय स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है सार्वजनिक सेक्टर का, वो इसके अंदर आ जाता है। बेस्ड ऑन इक्वलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट इवन वीकर सेक्शंस get an opportunity to be represented in the bureaucracy. Seats are reserved for SCs, STs and OBCs and women also. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जो वीकर सेक्शन हैं उनको भी है जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर है जो प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, प्रतिनिधित्व की अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिले। इसी पर्पज़ से है जो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है रखा गया है। जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें भी है जो SCs, STs और OBCs और विमेन के लिए है जो वो सीट्स रिजर्व्ड हैं। फोर्थ है सेंट्रलाइज्ड, पर्सन सेलेक्टेड बाय UPSC for Indian Administrative Services and Indian Police Services constituted the backbone of higher echelons of bureaucracy in the states. Persons selected by the UPSC, जो persons हैं वो UPSC द्वारा select किए जाते हैं for Indian Administrative Services and Indian Police Services। जो Indian Services हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और मींस IAS और IPS के लिए वो सिलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, UPSC द्वारा। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द बैकबोन ऑफ द हायर एसेलॉन्स मींस हायर पोजीशन बोल सकते हैं ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स। और जो एक तरह से ये बैकबोन होते हैं स्टेट्स के अंदर जो हायर पोजीशन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इन ए डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज कंडीशन ऑफ सर्विस आर ऑल्सो लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसकी जो सर्विसेज हैं वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेट डाउन की गई होती हैं। द IAS एंड IPS ऑफिसर्स असाइन टू स्टेट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जो IAS IPS होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही है जो वर्क असाइन किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट है जो उसकी सुपरविजन में है जो वर्क करते हैं। शुड बी मेड रिस्पॉन्सिव, अब उसको रिस्पॉन्सिव कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज़ मस्ट रीच पीपल। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जो वेलफेयर की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो कॉमन पीपल हैं उस तक है जो पहुंचती हैं। ब्यूरोक्रेसी शुड बी पॉलिटिसाइज्ड, जो ब्यूरोक्रेसी है शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। वो उसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। प्रोविजंस लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो प्रोविज़न है वो है जो बनाया गया है सो दैट द ब्यूरोक्रेसी बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके एंड अकाउंटेबल टू पीपल्स नीड, और जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके प्रति और ज़्यादा है जो वो अकाउंटेबल बन सके। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का क्लासिफिकेशन क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हैं? IAS और IPS ऑलरेडी वी हैव डन। एंड सेंट्रल सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन कस्टम सर्विस, ये हैं जो सेंट्रल सर्विसेज हैं। एंड स्टेट सर्विसेज डिप्टी कलेक्टर एंड स्टेट ट्रैफिक ऑफिसर, these are the state services and work under the state government. Thank you students, have a nice day.